आजा, अंदर आएगी क्या? तो सुबह का काम करने से पहले मैं हाथ ज़रूर धोती हूँ, चाहे नहाई हुई होती हूँ फिर भी मैं हाथ धोती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो 5:30 उठती हूँ मैं आजकल और नहा कर आती हूँ, इतने में 5:45 बज जाती हैं। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में बस काम शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। ऐसे टिप्स दूंगी तो जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा आधा काम तो वैसे ही निपट जाता है। तो यदि हम नींद में 7 बजे उठना चाहते हैं तो 6 बजे ही उठ जाएं तो 1 घंटे हमारा काम जल्दी हो जाता है। जैसे आप लोगों के बच्चे होंगे, मेरे तो बतख आ गया तो मेरे भी समझो एक बच्चा ही हो गया, तो मुझे कई काम करने पड़ते हैं। तो क्योंकि शिप्रा उसको तैयार करती है, उसको नहलाती है, उसको फ्रेश करवाती है और उसके काम होते हैं। हालांकि बड़ा है, वो पहन भी सकता है सब कपड़े, लेकिन यूनिफॉर्म वगैरह पहन सकता है, लेकिन फिर भी एक माँ है तो माँ को ऐसा लगता है कि चलो इसको जूते मैं पहना दूं, इसको कपड़े मैं पहना दूं, इसका बैग सेट कर दूं। हालांकि सब वो रात को सेट करके सोती है। तो बच्चों के जो बैग वगैरह है रात को बिल्कुल चेक करके सोएं कि उन्होंने क्या रखा है क्या नहीं रखा है। जब वो होमवर्क करते हैं तो अपनी आधी चीजें बाहर ही पटक देते हैं, तो इन चीजों को संभालना पड़ता है। और टिफिन को भी निकाल के और रात को ही धोना पड़ता है। तो हम लोग तीनों ही ध्यान रखते हैं। जागृति है, मैं हूँ, शिप्रा है। तो हम उसका टिफिन और बोतल रात को ही या उसके आते ही निकाल देते हैं बैग से और उसके बाद उसको धो के रख देते हैं, जिससे सुबह हमें परेशानी नहीं होती है। नहीं तो टिफिन सुबह धोना बहुत बुरा लगता है, कई बार भूल भी जाते हैं बातों में। तो टिफिन सुबह धोना बहुत बुरा लगता है, इसलिए रात को ही टिफिन बोतल वगैरह धो के रखनी चाहिए और बैग उनका बच्चों का संभाल के रखना चाहिए। तो और काफी टिप्स दूंगी मैं, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं भी बना रही हूँ उसके लिए अप्पे, जो सूजी के अप्पे बनते हैं वो बना रही हूँ। रोज रोज सब्जी रोटी उसे अच्छी नहीं लगती है, तो आज अप्पे बना रही हूँ। तो पहले करूंगी काम, फिर मैं आपको टिप्स दूंगी जो किचन से भी रिलेटिव होंगे और बाकी हमारे पूरे घर से रिलेटिव जो भी टिप्स होंगी वो दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आप लोगों का किसी का कमेंट आया था कि आप स्टील के बर्तन यूज कीजिए, तो मैंने स्टील के बर्तन निकाल लिए सब, यानी थाली कटोरी वगैरह। तो अब मैं ये यूज करती हूँ और आपका सुझाव अच्छा लगा मुझे। तो अप्पे मेरे तैयार हो गए हैं।
तो फूले फूले अप्पे तैयार हैं अथक की पसंद के, और वैसे मेरे बेटे को भी पसंद है। तो बस तैयार है ये, और वीडियो में बने रहिएगा, आगे और टिप्स दूंगी मैं आपको। तो अप्पे जब भी बनाएं तो उसमें आप जितने भी वेजिटेबल हैं आपके पास वो डाल सकते हैं। मेरे पास अभी टमाटर हरी मिर्च ही थे। जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहें, तो बच्चों को इससे क्या होगा कि सभी तरह की सब्जियां मिल जाएंगी इसमें। ऐसे बच्चे सब्जियां खाते नहीं है हर तरह की, तो यदि हम इसमें डाल देते हैं या इडली में डाल देते हैं। कल हमने इडली बनाई थी तो उसमें भी हमने सब्जियां डाल दी थी, तो रात को सारी सब्जियां थी तो सारी डाल दी थी। अभी सुबह टमाटर ही थे, हरी मिर्च थी। वैसे बच्चों के लिए शिमला मिर्च डाल देनी चाहिए, तो वो तीखी नहीं होती है। तो इस तरह की चीजें बना के बच्चों को दें तो हाँ, बच्चों की सब्जियां पहुंच जाती हैं। तो मैंने गर्म पानी करके रखा है, अब मैं लूंगी गर्म पानी। तो इस तरह से अपने काम को मैनेज रखती हूँ मैं। जैसे मैंने नाश्ता बनाया तो उससे पहले गर्म पानी कर लिया। गर्म पानी थोड़ा ठंडा होता है, इतनी देर में मेरा नाश्ता बन जाता है, और फिर मैं अपना गर्म पानी ले लेती हूँ। तो टाइम का मैनेजमेंट करके आप काम को करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा। एक पंथ दो काज कीजिए और अपने समय को बचाइए। तो ठाकुर जी का झूला हमारे निकल चुका है। सावन में निकाल लेते हैं हम ठाकुर जी का झूला, और ये हमारे हाथ से ही बनाया हुआ है। मेरे हस्बैंड ने बनाया, और ऐसे 3 झूले बनाए थे जो 2 बेटियों को दिए थे, और इनकी सारी जो सजावट है वो सबने मिलकर की थी। तो ये झूले सावन में निकाला जाता है। पूजा मेरी हो चुकी है, दीपक जला दिया है, और बस अब दूसरे काम शुरू होंगे। तो चाय बन चुकी है, और चाय में आज हम बिस्किट ले रहे हैं। रोज़ मैं पराठा बनाती हूँ, लेकिन आज बिस्किट और रस्क वगैरह लेके आया था बेटा और बहू, दोनों लेके आए थे कल। तो काफ़ी तरह के बिस्किट लाए थे, तो हमने सोचा कि आज बिस्किट से ही नाश्ता कर लेते हैं। और मतलब अथक के बना ही दिया था टिफ़िन, और हमारा नाश्ता ये ही हो गया था आज। तो कई तरह के बिस्किट और रस्क वगैरह लेकर आए थे। तो सुबह के टाइम थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। यदि आप व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में झाड़ू ही लगा लीजिए। चाहे आपकी मेड आती हो तो भी आप एक बार झाड़ू लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि मेड टाइम पे नहीं आती है तो हमारी सफाई देर से होती है। तो सुबह अगर हम एक बार अपने आप सफाई कर लेते हैं तो हमारे घर में पैसों की बरकत भी होती है, और घर भी एक बार साफ़ हो जाता है, और हमारा व्यायाम भी हो जाता है। तो जो घर की झाड़ पोंछ वगैरह है वो सब खुद कर लें, तो इससे आपकी सारी व्यायाम हो जाएगी, हाथ पैरों की व्यायाम हो जाएगी, और आपका घर भी साफ़ हो जाएगा। तो सुबह सुबह एक बार आप जब भी सफाई करती हैं या आपकी मेड आती है तो उससे पहले आप अपने जो है डस्टिंग ज़रूर कर लें। घर की डस्टिंग करने से काफ़ी अच्छी व्यायाम हो जाती है, और हमारा घर भी साफ़ हो जाता है। क्योंकि मेड इतना साफ़ नहीं करती है जितना हम लोग साफ़ करते हैं। तो मेड तो केवल झाड़ू दे जाएगी, पोछा दे जाएगी, लेकिन जो डस्टिंग है वो आप कर लीजिए, तो इससे आपका व्यायाम हो जाएगा। और नहीं तो सुबह आप फिर टहलने जा सकती हैं, अपने घर पे ही एक जगह बैठकर व्यायाम कर सकती हैं। वैसे जो घर की डस्टिंग है वो सबसे अच्छा व्यायाम है, और इसे ज़रूर करें। तो ये एक टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगी कि आप घर की डस्टिंग कीजिए, और इससे आपका सारा व्यायाम हो जाएगा। हाथ का, पैर का, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। आपको व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे घर की एक बार ज़रूर डस्टिंग कीजिए, और अपने जो है मतलब व्यायाम का जो टाइम है आपका वो भी बचेगा, और आपका साथ में व्यायाम भी हो जाएगा। तो पुदीना लाए थे मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा आ गया था तो मैंने इसको साफ़ किया बैठकर। जब भी खाली समय हो तो ऐसी चीज़ों को साफ़ कर लें। और जो पुदीना है इसकी डंठल भी जो हैं इन्हें हम यदि किसी गमले में दबा देते हैं मिट्टी में तो ये काफ़ी मतलब अच्छे इसके पौधे निकल आते हैं। और जो ये पुदीना है इसको मैं या तो इसी हवा में सुखा दूँगी, कमरे की हवा में, धोया हुआ है साफ बिल्कुल, पंखे की हवा में इसको मैं सुखा दूँगी। तो आप सुखा के भी रख सकते हैं इसको, और इसको फिर जब सूख जाए तो इसका पाउडर बना के रख लें, या फिर इसकी चटनी बनाकर रख लें। तो ये पुदीना है और मैंने इसे कल रात को ही सारा साफ कर लिया था, तोड़ लिया था और धोया हुआ है। तो इसे जब हम ज़्यादा मंगा लें अगर सीजन के टाइम
और सुखा दें, सुखाकर इसका जो सूखा पाउडर बना सकते हैं। तो वो जब भी इसकी सीजन नहीं हो तो उस पाउडर को हम दाल में, सब्जी में डाल सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि इसे मिक्सी में करके और फिर हम ऐसी जो हमारी आइस की ट्रे होती है उसमें भी जमा सकते हैं। तो इसके जो क्यूब बन जाएंगे उससे क्या होगा कि हम उसे दाल में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। तो इससे भी खराब नहीं होता है, इसे फ्रीजर में रखा रहने ये जम जाएगा और फिर हमारे बहुत काम आ सकता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि जब हमें भेल वगैरह बनानी होती है तो चटनी की बड़ी दिक्कत आती है। अगर चटनियां बनी हुई होती हैं, जैसे मीठी चटनी है, पुदीने की चटनी है, ये बनी हुई होती है तो भेल बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो मैं भी इसकी बना रही हूँ चटनी और कुछ इसे जमा दूंगी मैं क्यूब के रूप में। तो ये मेरे बाद में भी काम आ जाएगा दाल वगैरह में। तो एक बार इसकी मतलब बिना मसाले की चटनी बना के और इसे जमा दूंगी और फिर मैं मसाले वाली चटनी बना दूंगी। तो बनाते हैं चटनी। तो इस तरह से आप पुदीना को मिक्सी में करके क्यूब जमा दें इसकी। तो ये बाद में आपके दाल में, सब्जी में काम आ सकता है। और वैसे पुदीना खराब हो जाता है तो इसको इस तरह से रख दें। इसी तरह आप अदरक के पेस्ट को भी रख सकती हैं, टमाटर के पेस्ट को भी बनाकर रख सकती हैं और उसे बाद में काम ले सकते हैं। तो इससे आपका समय भी बचेगा और जो है चीज खराब होने से भी बचेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए।